मैं ये यूट्यूब पे देखा मैंने कि जो ये जैविक खाद बनाते हैं, तो मेरे पास तो छत नहीं थी। खुले में मैंने ईंटों से 4 फीट चौड़ी और 20 फीट लंबी ज़मीन पे ही मैंने क्यारी बनाई और नीचे मैंने प्लास्टिक की पन्नी डाल के वो खाद तैयार किया। तो फर्स्ट क्यारी में तो मुझे 5 महीने लगे और फिर जैसे जैसे उसमें मुझे बढ़ोतरी मिली तो वो 3-3.5 महीने में वो खाद तैयार हो गया। और वो खाद ऐसा तैयार हुआ कि जिस प्रकार से अपना वो केसर होता है उस प्रकार से खाद तैयार हो गया। और उसमें मैं केंचुआ, वो एक रूपा देवी गाँव है, वहाँ से जाके मैं केंचुआ लेके आया। 6000 का केंचुआ लाया और उस क्यारी में मैंने डाला। तो उससे मुझे ऐसा हुआ लगा कि और क्यारी बनाए, तो और एक क्यारी बढ़ाई मैंने। फिर वो साहब मिले मुझे, तो साहब ने बताया कि वो एक योजना चल रही है वो 50,000 वाली, तो वो ऑनलाइन करवाया उन्होंने। और वो कुछ 4 महीने या कुछ 5 महीने हो गए। फिर साहब ने बताया कि वो योजना तो अभी चल नहीं रही है क्योंकि वो बजट नहीं है सरकार के पास, और ये छोटा अभी क्यारी की जो योजना है आप बनाओ। तो मैंने बोला कि अभी इसमें 4,000 रुपये लगेंगे, तो मैं 4,000 में खर्चा क्यों करूँ, ये मेरे तो मैं ये पन्नी से बना रहा हूँ। तो सर ने मुझे प्रेरित किया कि आप बनाओ, आपके वो टीके वही योजना है उसके तहत आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। तो मैं बोला कि पहले तो मुझे डालना पड़ेगा, तो बोले पहले तो आपको डालनी है। तो फिर वो सर का कम से कम मेरे मोबाइल में, वो मेरे एक बच्चे तो मेरे 2 हैं, एक उदयपुर रहता है एक दिल्ली, उन्होंने मुझे फ़ोन ला के दिया। तो वो फ़ोन पे सर मुझे रोज़ फ़ोन करते रहते हैं, हफ्ते में 2 फ़ोन तो आ जाते हैं कि आप क्यारी बनाओ। तो फिर बाद में मैं ईंटें लाया और रेत की व्यवस्था की और 2 कट्टे 3 कट्टे सीमेंट के पड़े, तो फिर मैंने वो क्यारी बनाई। तो वो क्यारी से मुझे, अभी मैंने उसमें गोबर तो डाला नहीं है, वो सब सर ने जो सर कहा वो नाम लिख के सब तैयार किया है। मगर मुझे उस क्यारी से ऐसा मालूम पड़ता है कि उससे मुझे वर्मी वॉश मिलेगा, क्योंकि आपने तो बताया कि 7 फीट की लंबाई और 3 फीट चौड़ाई। मैंने तो यूँ किया कि मुझे तो काम करना है और खाद को बढ़ावा देना है, तो मैंने उस क्यारी को 10 फीट लंबा लिया और 4 फीट चौड़ा लिया। तो वो क्यारी से मुझे ऐसा प्रेरित होता है कि उससे मुझे वर्मी वॉश मिलेगा, और उस वर्मी वॉश से और मतलब अपने फसल पे छिड़काव करेंगे तो उससे अपन को फायदा मिलेगा। और मैंने कम से कम 10 साल, ज़्यादा तो नहीं है, 25,000 का मैंने खाद बेचा ये अफीम वालों को, और इस साल कम से कम मैंने 35,000 का खाद बेचा। और इसमें मुझे ये दिख रहा है, मैं अभी 12-13 साल से ही यहाँ रहता हूँ। ये हमारे सरपंच साहब हैं, ये सरपंच साहब राजमल जी, तो हम वहाँ गोवा रहते थे, तो गोवा से अभी 10-12 साल से मैं यहाँ आया हूँ। तो ये खेती से मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि इनके तो जहाँ भाग आया है वहाँ इनके तो पानी है और हमारे तो पानी नहीं है। तो इन्होंने जहाँ ट्यूबवेल खोल दिए अगर हमारे तो पानी नहीं है। फिर मुझे इस बात से ये नहीं है, क्योंकि इनका पानी है तो हम पिलाते हैं, चाहे जो भी पैसा लगे दे या न दे तो भी हम पिलाते हैं। फिर ये सर से मुझे इतनी प्रेरणा मिली, ये साहब ने मुझे इतना मतलब प्रोत्साहित किया कि कम से कम मैं 1.5 साल आपकी ये नौकरी में कुछ 1.5 साल या 1.25 साल कुछ बाकी रहेगा, तो जब तक मैं हूँ तब तक आपको मैं इसके ऊपर इतना आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मुझे आगे बढ़ने के लिए सर ने मुझे कहा तो मैं कर रहा हूँ, और मुझे ज़्यादा तो नहीं कहना है, बस बंद करूँगा मैं मेरा बोलने का। मगर ये किसान भाइयों से मेरी विनती है कि आप ये इतनी पेस्टिसाइड कि मुझे कहने को नहीं हो रहा है, इतना आप छिड़काव करते हो, खेती को आप मतलब बंजर बना दिया है। ये कम से कम मैं किसी खेत में, भले हमारे भाई साहब को आप पूछ सकते हैं, ये मुझे फोन करेंगे कि आपको दवाई छांटनी है क्या,
मैं कभी का छिड़काव ही नहीं करता। मेरे घर में कलेश होता है कि ये इले खा गई तो, अरे खाने तो इले खा गई तो खा खा के कितनी खाएगी। फिर दो दफे चने पे छिड़काव करते हैं। मैं तो अभी 3 साल से मैं गोमूत्र, खाटी छाछ और ये आंकड़े, धतूरे और अपने करेंट के पत्ते, सीताफल के पत्ते, इसका काढ़ा बनाता हूँ और वो छिड़काव करता हूँ। गत साल जो कोरोना के टाइम पे आप इनसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वो सोयाबीन इतनी बड़ी हो गई थी हमारे माल में, खेत में। तो भाई साहब को हमने वो हमारा पकड़वाया, तो भाई साहब ने तो बोला कि आपने इसमें ऐसा क्या डाला कि हमारे जो हम दुकानों से दवाई लाते हैं तो वो दवाई में तो इतना ये नहीं, आंखों में नहीं आता है, मुंह पे उन्होंने बांधा था, मगर इतना उन्होंने वो गैस जो हमारे, क्योंकि हमारे तो ये गोबर मतलब गोमूत्र, खाटी छाछ और ये हमने 1.5 महीने का वो सड़ा के छिड़काव किया। तो इन्होंने बोला कि बाबा आज के बाद मुझे ये फुहारा पकड़ने को मत बोलना। उसके बाद इन्होंने फुहारा पकड़ा भी नहीं और मैंने बोला भी नहीं। इसलिए आप सब किसान भाइयों से मेरी यही विनती है कि आप ज्यादा ये गेहूं आप जैविक नहीं कर सकते हो, मत करो, आधा बीघा करो, 4 वर्ष में करो। कम से कम हमारे आपके परिवार में जो ये आपका परिवार जो आपका कुटुंब जो है, ये कम से कम जो ये दवाइयों का जो खाना नहीं खाएगा ना, तो उससे आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। डॉक्टर के पास आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। ये डॉक्टरों के मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बंगाली जो डॉक्टर आए हैं कि गाँव में जो ये कर रहे हैं, उनके पास न कोई डिग्री है न कुछ, ये क्यों ये इंजेक्शन खा खा के आप सब बीमार हो रहे। इसलिए ये साहब ने मुझे प्रेरित किया और मैं ये किया। आपको सबको मेरा नमस्कार। और बस ये किसान भाइयों से यही विनती है कि आप जैविक की तरफ आओ और आप ये वर्मी कंपोस्ट, हाँ 3.5 महीने लगते हैं, ओके, आप वर्मी कंपोस्ट मत बनाओ, सिर्फ आप 20 किलो मूत्र